हुआ है, कब से ये सोलर का काम शुरू हुआ? कब से खेजड़ी को काटने की शुरुआत हुई है और शुरुआती कब से दौर आप आचरण कर रहे हैं? सर शुरुआती दौर के अंदर जो 18-19 से लेकर और 22 तक के अंदर मतलब जो कोविड पीरियड था, उसमें जैसलमेर में जो सोलर यूनिट थी वो लगी थी। देन फिर उसकी सक्सेस रेट जो है उसको देखते हुए पूरे राजस्थान के अंदर उसको प्रसारित कर दिया गया। जिसमें जो जैसलमेर है, बीकानेर है और आपके जोधपुर का पार्ट है कुछ और थोड़ा और हर एक जगह के ऊपर सोलर प्लांट्स जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन सर केवल खेजड़ी ही नहीं, मैं आज ये बोलना चाहूँगा सर कि खेजड़ी ही नहीं और दूसरी जो प्रजातियाँ हैं, जो पेड़-पौधों की, वनस्पतियों की, कैर की, सांगरी की, ये जो प्रजातियाँ हैं, वो विलुप्ति के कगार पर है। खेजड़ी केवल एक नहीं है, ये एक माइक्रो क्लाइमेट्स है और जब ये माइक्रो क्लाइमेट खत्म होगा, तो हमारे जो क्लाइमेट टेम्परेचर जो है, वो बढ़ जाएगा। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि लगभग पिछले 5 साल के अंदर 5 से 7 साल के अंदर तापमान जो है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक बढ़ा है। एक तो होता है सर फ़ील होना और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन करना। तो डॉक्यूमेंटेशन हम राजस्थान के लोग हैं और गर्मी को सहन करना समझते हैं। लेकिन जो सोलर के साथ में जो गर्मी होती है, वो सहनीय नहीं होती। जब एक मनुष्य के लिए सहनीय नहीं है, चाहे हम लोग किसी एसी या कमरे के अंदर बैठ जाएँगे, लेकिन उस बाहर वाले जंतुओं के लिए क्योंकि सब एक जो है वो एक एज क्लाइमेट पे बैठे हैं, एक एज टेम्परेचर पे बैठे हैं, जो एक किनारे पर है। यदि आपने थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ाया, तो उन जंतुओं की, उन प्लांट्स का जर्मिनेशन, उन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी, एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी समूह समूह रूप में समाप्त हो मतलब तापमान बढ़ोतरी जो है राजस्थान के अंदर, जिसमें क्लाइमेट टेम्परेचर प्लस हमारी ह्यूमिडिटी, ये दोनों फैक्टर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है लगभग 25 से लेकर 50 तक एमएम तक का रेनफॉल रहता है, तो ज़्यादा पानी नहीं है। पानी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। वेजिटेशंस दूसरी जो हैं वो नष्ट हो जाएँगे और तापमान बढ़ोतरी से जो आज जो स्थिति है गर्मी की, उसका केवल 1% है सर। बहुत मुश्किल जो होगा, वो भयानक स्थिति हमको देखने के लिए मिल सकती है। और उसका सबसे बड़ा जो है वो मेन रीज़न है कि खेजड़ी का रिस्टोरेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो क्यों? एक तो उसका मैच्योरेशन फेज़ 15 से 20 साल तक और दूसरा नंबर कि जो 15 से 20 साल तक की फिर तापमान जो चाहिए उसको, वो तापमान आज नहीं है, उस समय नहीं होता। तो हमारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड एक संस्थान है आईसीआर की, उसने एक हाइब्रिड जो है वो जो खेजड़ी जो है, वो भी डेवलप करी, तैयार की है जिसके अंदर स्मूथ उसकी स्किन होती है। तो बात हो रही थी सर से, तो वो बोले कि इनका जो डेवलपिंग फेज़ है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। हम कैलस फॉर्मेशन कर लेंगे लेकिन जो जो उसकी ग्रोथ है पर ईयर की, वो लगभग 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की पर ईयर की। So it's a very typical job to restore or develop again from this land. चिंता की बात ये है सर, एक पेड़ ये सर यहाँ पर कहते हैं कि एक पेड़ माँ की नाव, अच्छी बात है सर, कार्यक्रम परियोजना चलनी चाहिए, लेकिन वो पेड़ और खेजड़ी के पेड़ में सर रात दिन का फर्क है। जी। उन पेड़ों की मैच्योरेशन फेज़ 3 से 4 साल तक, 5 साल तक हो सकती है और इन जो है वो यहाँ तो ये खेजड़ी, कैर, जाल ये सब एक ही फैमिली के पेड़ हैं सर? सर ये सारे मरुस्थलीय पादप हैं, जिसमें खेजड़ी हुआ, ये पेड़ हैं, ट्री के कैटेगरी में आते हैं और जो कैर है, वो श्रब्स हैं जो इसी टेरिटरी के अंदर, इसी क्षेत्रफल के अंदर, मरुस्थलीय के अंदर यहाँ पर मिलते हैं। फोग है, फोग ऑलरेडी राजस्थान में से पूरी विलुप्त हो चुका है, मतलब कुछ ही पैकेज के अंदर ही मिलता है। जो फोग जो हुआ करता था, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। यहाँ तक भी कैर कैर की भी जो स्थिति है, वो भी पूरी हो चुकी है। यहाँ तक ये एग्रीकल्चर के भेंट चढ़ गया था। मतलब कैर जो मैं कैर की बात करूँ और फोक की बात करूँ, एग्रीकल्चर के टाइम के अंदर जो जो हमारा लैंडस्केप था, सॉइल लैंडस्केप, वो कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
बट सम ऑफ स्टिल्स आर अवेलेबल। लेकिन खेजड़ी जो है ये एग्रीकल्चर ने भी इसको खत्म नहीं किया। सर मैं आपको बताऊं, पूरे राजस्थान में चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कोई भी कार्य हो, खेजड़ी को नहीं काटा जाता। तो गवर्नमेंट को सर ये सोचना पड़ेगा कि यदि कोई ऊर्जा उत्पादन का वैकल्पिक व्यवस्था बिना खेजड़ी काटे हो सकता है तो सर करनी चाहिए, नहीं तो अल्टरनेटिव मेथड जो है वो ढूंढनी चाहिए। इस कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि खेजड़ी को हटाना पड़ेगा, या पेड़ों की बलि जो है वो देनी पड़ेगी कि हमारे को एनर्जी चाहिए। राइट। तो अब ये आप लोग का आंदोलन जो है ये अभी चलेगा? सर जरूर, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब जब तक इनको कानूनी रूप जो है वो नहीं मिल जाता है, और कानूनी आश्वासन ही नहीं, खाली वहाँ पर एक जो लेजिस्लेशन जो पॉइंट जो है वो हमें चाहिए। और उस बिंदु के ऊपर कि हमारे जो रूल्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट के माध्यम से या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए हैं उनको पुनः स्थापित करके, और भारी से भारी जो जुर्माना जो है पेड़ के कटने पर वो कंपनी के ऊपर लगे, कंपनी इसको जो है वो रोके और अपनी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था जो है। लेकिन सर आप लोग कैसे लड़ पाओगे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से? सर बड़े कॉर्पोरेट हाउस से एक सर सामुदायिक सत्याग्रह जो होता है, इस सत्याग्रह के अंदर समाज के सभी संत लोग, सभी महिला लोग, सभी बच्चे लोग, वो बच्चे लोग जो हमारी 35% एनर्जी है पूरे इंडिया की यूथ की, सभी सम्मिलित हैं। उनको एनर्जी के तुलना में पर्यावरण चाहिए। बिश्नोई समाज के अंदर जो गुरु जम्बेश्वर जी हुआ करते थे, उन्होंने जीने के जो 29 रूल दिए गए थे, उस रूल के अंदर खेजड़ी को और जो चिंकारा था उनको इसलिए महत्वता दी गई क्योंकि वो मनुष्य की तरह ही अपने समाज के, अपने घर के, परिवार के सदस्य माने गए। तो जहाँ पर सर धर्म जुड़ जाता है, जहाँ पर एथिक्स जुड़ जाती है, तो मे बी कि यदि आपने एक छोटी सी घटना सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर दिया गया था कि ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जहाँ से फ्लो कर रहा है उसके 2 पावर लाइन को अनलाइन कर दिया जाए, तो उसकी ऑर्डिनेंस उनके माध्यम से आ गई। तो यदि वहां पर वीआईपी को बचाने के लिए कर सकते थे, जबकि ये तो पूरे राजस्थान को प्रभावित करने वाला कारक है। और सर ये डेजर्ट जो है वो वेस्टलैंड नहीं है। मैं आपके माध्यम से बात करना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि डेजर्ट को हम लोग वेस्टलैंड माने, तो ये वेस्टलैंड नहीं है, ये भारत का वो अभिन्न अंग है जहां पर वो प्रजातियां मिलती हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। ये वो इकोसिस्टम है जिसमें खाली पानी नहीं, पानी के अलावा वो सारी चीजें मिलती हैं जो इस पूरे अर्थ के जीनोमिक लेवल को, जीनोम्स को मेंटेन करती है। मैं और छोटा नहीं बात बोलूंगा, हम एक इस कगार पर बैठे हैं जहां पर हमारे पास में 122+1 जीआई, 123 ऐसी प्रजातियां हैं जो ग्लोबली क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज है, और वो सभी प्रजातियां हमारे इसी खेजड़ी पर निर्भर करती हैं। तो हम किस रूल्स को फॉलो करेंगे? हम कॉम्बैट इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करेंगे कि वो 123 प्रजातियों को विलुप्त होने से रोका जाए? हम उनको करेंगे कि उस एवज में हम कुछ लाखों यूनिट जो है ऊर्जा जो है वो हम सोलर के माध्यम से हमारी ऊर्जा उत्पादनता करें? यदि मैं तुलना करूं कि उस ऊर्जा की एवज में मुझे मिला क्या, एक सामान्य, मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे भारत के हर एक नागरिक की बात कहूंगा कि हमें क्या मिला, तो सर हमें कुछ नहीं मिला। हमें उन 123 प्रजातियों की बलि मिली जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिली। और सर एक जीनोम, मनुष्य का जो जीनोम है, हम सर ज्यादा बड़े नहीं हैं, हम एक 4 लाख साल पुराने मनुष्य हैं। हमारी जो प्रजाति है मनुष्य जो है, हम 4 लाख साल पुराने ही हैं, लेकिन जो प्रजातियां वहां मिलती हैं वो तैतीस सागर का भाग था जो जुरासिक पीरियड से भी पहले का माना गया है, उस रेगिस्तान के अंदर जहां पर जीवाश्म आज भी मिलते हैं। लेकिन बिंदु ये है कि वो जीनोम जो है वो एक बार यदि एक्सटेंट हुए तो इस पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं आएंगे। यहाँ पर 2 मेजर स्पीसीज जो है वो आपको मिलेगी राजस्थान के अंदर। एक तो आपको ग्रीन इंडियन बस्टर्ड के रूप में,
जो केवल कुछ ही 150-200 के करीब है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब वो पेड़ ही नहीं रहा, जब ग्रासलैंड ही नहीं रहे, तो उस चिड़िया क्या कर रहा है? उस चिड़िया को बचाने का ऑब्जेक्ट जो है केवल एक इकोसिस्टम को बचाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ सर, खेजड़ी खुद एक माइक्रो क्लाइमेट है। हम जिस जगह पर रहते हैं वो क्लाइमेट है, लेकिन खेजड़ी खुद एक माइक्रो क्लाइमेट है, जो अनगिनत जानवरों को जो विलुप्त होते प्रजातियां हैं, रोडेंट्स है, सिर्फ 5 प्रजातियां राजस्थान में से विलुप्त हो चुकी हैं, दिखती नहीं है। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो हम देखते थे कि ये प्रजातियां मिली, ये प्रजाति। सो नाउ द टाइम इज टोटली चेंज्ड। ये टेम्परेचर एनहांसमेंट, जो तापमान में वृद्धि होगी, वो न केवल मनुष्य को प्रभावित करेगी, until they affected 132 species of animals. राइट सर, ये तो बड़ा अलार्मिंग है और होपफुली सरकार इस पर कुछ ध्यान देगी। आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी डिटेल में हमको बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।